ना दंप ना पाखंड, बात करेंगे हृदय नीचो नीचो के। दोस्तों, मैं अक्सर बातें करता हूँ इंडियन एंजाइटी के बारे में कि पूरी दुनिया में जो इंडियन है उनमें एक अलग प्रकार की एंजाइटी पाई जाती है। उनको आप ट्रैफिक के सिग्नल पे देखो, वो इतने एंजाइटी में होते हैं कि रेस देते रहते हैं, रेसिंग करते हैं, वो हड़बड़ी में ही होते हैं। आप उनके चेहरे पे हमेशा एक प्रकार का तनाव, हाँ, उनके चेहरे पे कभी आप शांति सुकून नहीं देखोगे। तो ये पूरी दुनिया में आपको इंडियन ही ऐसे दिखेंगे, क्योंकि मैं गोरों के साथ बहुत रहा हूँ, रहता हूँ भारत के टूरिस्टिक डेस्टिनेशन पे। तो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि उनमें शांति सुकून होती है, वो हड़बड़ी में नहीं होते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि बार बार अपना फ़ोन चेक करना, बार बार मतलब एक ही चीज़ करना, ये सब मुझे उनमें कम दिखता है। मतलब होगा उनमें भी, वो भी होमो सेपियंस है, पर उनमें मैं जितना सुकून शांति का भाव देखता हूँ उतना इंडियंस में नहीं देखता हूँ। और चलो गोरों को साइड में रख दो, इंडियन में तनाव है, डिप्रेशन है, वो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, WHO का आपका रिपोर्ट बोल रहा है। 4 में से 1 इंसान क्लिनिकल डिप्रेशन से पीड़ित है। वो भी 2 साल पहले उनका रिपोर्ट था, अब तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई होगी। 4 में से 3 लोग शायद, मतलब 4 में से 3 में से 1 इंसान होगा अब। तो ऐसे हालात में मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी लगा। आज बात करनी है कि कैसे ज़ेन लाइफस्टाइल, हाँ, एक चीनी शब्द है ज़ेन, ZEN। वो लोग वैसे ध्यान से, भारत का जो ध्यान शब्द था उसमें से ही ये शब्द आया है, पर वो लोग ज़ेन बोलते हैं। तो एक ज़ेन लाइफस्टाइल होती है, उसमें आपको ये लोग सिखाते हैं कि कैसे आप अपना एंजाइटी, तनाव ख़त्म कर सकते हो, और कैसे एकदम बहुत ही सुकून और शांति से जी सकते हो और अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। तो आज थोड़ा ज़ेन लाइफस्टाइल के बारे में बात करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको UPI ID मिलेगा, वहाँ से आप मुझे आर्थिक सहयोग कर सकते हो। मेल ID है, वहाँ से काउंसलिंग कॉल ले सकते हो या प्रेम व्यक्त कर सकते हो। कुछ लोग कोई समस्या नहीं होती है, पर ऐसे ही प्रेम व्यक्त करने के लिए भी कॉल करते हैं। बाकी के लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, कमेंट करें और सहयोग करें। दोस्तों, ज़ेन लाइफस्टाइल में एक तो ये होता है कि आपको कोई भी चीज़ हड़बड़ी में नहीं करनी है। मतलब आपको कहीं 4 बजे पहुंचना है, तो आप ऐसे ही प्लान करोगे कि आप ठीक समय से वहाँ पे पहुँच जाओ। हाँ, आप कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगे कि आपको वहाँ पहुँचने में देर हो जाए और फिर आप हड़बड़ी में आओ और फिर आप में तनाव बढ़े। हाँ, तो एक ज़ेन लाइफस्टाइल जो फॉलो करता है बंदा, उसको हमेशा थोड़ा अर्ली ही हर जगह पहुँचना होता है। ऐसे ही वो पूरा अपना आयोजन करता है, जिससे कि उसमें तनाव ना आए। ज़ेन लाइफस्टाइल वाला बंदा कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिसमें कि तनाव बढ़े शरीर में। मतलब कोई गलत चीज़ें नहीं करता है जिससे कि उसको तनाव का सामना करना पड़े। समाज में जिन चीज़ों को स्वीकृति है या जिन चीज़ों से समाज में तनाव आता है, झगड़े लफड़े होते हैं, ऐसे चीज़ों से वो दूर रहता है। अपना जीवन ऐसा बनाता है वो कि उसको कभी भी तनाव का सामना उसके शिष्ट, क्योंकि आप देखो कितना भी बोल लो ये दबंग है, ये तो सख्त लौंडा है, ये सब, पर कोई ऐसा, जब आप कुछ गलत चीज़ें करते हो जो कि हमारी समाज व्यवस्थाओं के खिलाफ होती है, तो वो एक प्रकार का गिल्ट, अपराध भाव तो हर इंसान को देता ही देता है, और तनाव भी आता है। तो ये बस हमारी एक महज मानसिकता होती है कि कुछ नहीं होता है, और जो सख्त लौंडे दबंग लोग हैं वो कुछ भी गलत करके भी शांत, तो कोई शांत नहीं रहता है, वो बस दिखाते नहीं हैं। तो ये भी आप कर सकते हो। ज़ेन लाइफस्टाइल में दोस्तों, आप सोशल मीडिया ये सब भी आपको कम यूज़ करना होता है। पूरे दिन में एक आध घंटा, या तो अभी जिस प्रकार का स्क्रीन टाइम भारत में है, आपको डोपामाइन और एड्रेनलिन मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, उसी से ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया से भी एक प्रकार का एंजाइटी, एक प्रकार का कंपैरिजन, एक प्रकार का अनियंत्रित जीवन सामने आता है। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है, मतलब आपको एक व्यक्ति के रूप में, तब जा कर के आप में धीरे धीरे सुकून और शांति की स्थापना होती है, और होती है दोस्तों। आप अगर ज़ेन लाइफस्टाइल फॉलो करो, ये सब चीज़ें करो, तो आप में सुकून और शांति का स्थापना निश्चित होता ही होता है। ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है लोगों में, कि जो लोग फॉलो करते हैं, या तो आप खुद एक, मतलब आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बोलता हूँ कि 1 वीक आप कर लो, तो हर चीज़ आप शांति से करोगे। कोई ऑफिस में पहाड़ में जाए, ये सब टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक लोग या कोई भी, कोई चीज़ तुम्हें जल्दबाजी में नहीं करनी है। धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे बैठना है, धीरे धीरे बोलना है,
सुकून शांति से ही चीज़ें करना है, और तुम पाओगे कि धीरे 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 गहरी, एकदम गहराई वाली शांति का तुम अनुभव करोगे। तो शुरुआत कर दो। हर कोई चीज़ ऐसे जल्दबाजी में नहीं करनी है। कहीं पहुंचना है, समय से ही अर्ली पहुंच जाओ। काम भी सब धीरे धीरे करो, कंसंट्रेशन से करो। तुम्हारा अटेंशन स्पान जो बिगड़ चुका है ना, 45 मिनट थे भारत के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे चौंसलों का अटेंशन स्पान 45 मिनट था, वो 8 सेकंड मतलब हो गया है। इसलिए इस प्रकार की एंजाइटी दिखती है इंडियन चौंसलों में। तो इसको आप फिर से स्थापित कर सकते हो। कोई काम, आप कहीं पे भी कोई काम जल्दबाजी में, एक टाइम पे एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग जो ये बिहेवियर पैटर्न इंडियंस बूमर है ना, इंडियन बूमर्स कीड़े मकोड़े कीट पतंगे चौंचले, वो चाहते हैं कि वो खुद एंजाइटी में रहे, तनाव में रहे। उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई 50 की उम्र में, बड़े ऑफुल लगते हैं यार, इतना कॉर्टिसोल हार्मोन्स। तो एक तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि तुम्हें जब बूढ़ा बनाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो तुम में तनाव डिप्रेशन लाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो तुम्हारा चैन सुकून सब छीन लेता है, उसका प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा अगर तुम सुकून शांति में। तो जेन लाइफस्टाइल, अगर तुमको लाल टमाटर जैसा रहना है, तुमको हैंडसम रहना है, तुम्हारी बालों की सेहत अच्छी रखनी, ऑल ओवर तुम्हारा पर्सनैलिटी ऑरा को तुम्हें, तो जेन लाइफस्टाइल एकमात्र विकल्प है कि जहाँ से तुम इस प्रकार का पूरा अपना ऑरा और व्यक्तित्व डेवलप कर सकते हो। तो तुम्हारे खुद के अच्छे के लिए, तुम तब ऑफिस में तनाव बनाव ये सब करोगे, कोई कुछ नहीं पकड़ा देगा। कोई उस ऑफिस को तुम छोड़ोगे, क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग ऑफिस में ज़्यादा तनाव लेते हैं, हड़बड़ी में फिजिटी एंजाइटी तनाव का अनुभव करते हैं। कोई मतलब तुमको हो जाना है पूरा ऐसा दबंग, मतलब दबंग वास्तविक वो है जो ऐसा मतलब थोड़े ढीठ हो जाओ यार तुम। जब प्रेशर में आकर के मैं देखता हूँ कि हड़बड़ी में आ जाते हो, एंजाइटी में, फिजिटी में, तनाव में। ऐसा मत करो। कोई जिसको जो करना है वो कर ले, तुम अपना एकदम वो मेंटेन करोगे ऑरा, और बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं करोगे। हाँ, तो बिल्कुल सुकून शांति में रहो। धीरे धीरे ही जो भी कार्य करना है वो करो। कहीं पे भी कोई हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ी करनी ही नहीं है। अगर तुमको लगे कि कोई तुम्हें हड़बड़ी करवा रहा है तो छोड़ ही देना है, मतलब वो सभी व्यवस्थाओं को, या किसी को प्लीज़ नहीं करना है। वो तो बोलेंगे भी फ़ोन करके, दौड़ो भागो यहाँ आओ, ये करो वो करो, हमको नहीं करना है। हमको जो चीज़ें करनी है वही करनी है। हाँ? तो ज़ेन लाइफस्टाइल, बिकॉज जिस प्रकार का डिप्रेशन भारत में है, जिस प्रकार का ऑब्सेसिव, ओसीडी, बाइपोलर, जितने भी मल्टीपल जो साइकोसोमेटिक इलनेसेस है दोस्तों भारत में, वो बढ़ रही है। और उसका कारण ये एंजाइटी है, ये तनाव है, जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो हमेशा लेकर के घूमते हैं। हाँ, तो थोड़ा गोवा सर्च करना, गोवा का सुसेगाड लाइफस्टाइल क्या होता है। गोवा में एक सुसेगाड लाइफस्टाइल है, उसमें लोग एकदम रिलैक्स रहते हैं पूरा दिन, कोई तनाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुकून शांति। उसको थोड़ा तुम रिसर्च करना किस प्रकार का, तो वो सुसेगाड लाइफस्टाइल जब अपनाओगे ना, तभी तुम सुकून शांति का अनुभव करोगे, बाकी कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो पूरा लाइफस्टाइल है इंडिया का, कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म, कैपिटलिस्ट लोग, ये तुमको दौड़ा रहे हैं चूहों की रेस में। ये कैपिटलिस्ट कंज्यूमरिज्म के कीड़े मग जो है, ये राक्षस, वही तुमको पूरा दिन दौड़ा रहे हैं। उसके कारण अर्बन रैट रेस में सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे आसपास ऐसी है जो तुम्हें नेचुरली सुकून और शांति का अनुभव नहीं करने देती है। तो आज के संदर्भ में तो भारत में बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि तुम मतलब इस प्रकार की जो लाइफस्टाइल है उसको जियो, क्योंकि वरना इधर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि तुम्हें ये करने देगी। हाँ, तो कीड़े मकोड़े तुमको खुद अपने चित्त में शांति की स्थापना करनी होगी। तो ज़ेन लाइफस्टाइल मतलब सब काम धीरे धीरे करोगे, शांति से, कोई हड़बड़ी नहीं। और हड़बड़ी और तनाव न आए इसलिए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जीवन में। और दूसरा, कहीं पे भी तुम्हें पहुंचना है, ये सब है, तो तुम ऐसे ही प्लान करोगे पूरा अपना शेड्यूल, जिससे तुमको मतलब तनाव का सामना न करना पड़े, एंजाइटी का, फिजिटी का। क्योंकि तुम ज़ेन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो पर चीज़ें जल्दबाजी में होगी तो फिर से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा, एड्रेनल और डोपामाइन का जो तत्व है भीतर वो कम होगा। तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये करना होगा, अपने भीतर कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करना होगा। और उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे तुम में तनाव आए। 5 बजे की ट्रेन है तो 4 बजे पहुंच जाना है, 8 बजे की फ़्लाइट है तो 2 घंटे पहले चेक इन कर जाना है।
ये रैंडम एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ भी हो तुम्हारे जीवन में, कोई भी चीज़, तुम्हें इसको फॉलो करना है। तो फॉलो zen लाइफस्टाइल एंड किल योर इंडियन एंजाइटी। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।